नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्रिकेट फैक्ट्स और मैं हूं उमंग गुप्ता। यहां हम सिर्फ स्कोर नहीं देखते, यहां हम मैच को पढ़ते हैं, हर उस फैसले को समझते हैं जो मैच की दिशा बदल देता है। और आज जिस खिलाड़ी की बात होने वाली है, वो सिर्फ रन नहीं बना रहा, वो आने वाले वर्ल्ड कप की तस्वीर धीरे धीरे साफ कर रहा है। ये कहानी है, एनालिसिस है और एक साफ वार्निंग है अभिषेक शर्मा के नाम। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये एक ऐसा बयान है जो स्कोर बोर्ड से ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग पर असर डालता है। ये वो स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड कप से पहले ऑपोजिशन को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये खिलाड़ी पूरे रिदम में आ गया तो रोकना आसान नहीं होगा। और इस पूरे मैच में अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा फर्क पैदा किया तो वो नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज जिस तरह से T20 क्रिकेट को अप्रोच कर रहा है, वो सिर्फ अग्रेसिव बैटिंग नहीं है, वो मैच अवेयरनेस, गेम इंटेलिजेंस और सिचुएशन कंट्रोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये खिलाड़ी रन्स बनाने से पहले ये तय करता है कि मैच किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। पावर प्ले में 210 का स्ट्राइक रेट सिर्फ फास्ट बैटिंग नहीं दिखाता, ये बताता है कि बल्लेबाज को साफ पता है कि फील्ड कहां है, बॉलर क्या ट्राई कर रहा है और कैप्टन किस तरह दबाव में जा रहा है। जब अभिषेक शर्मा पहली 6 ओवर्स में इस तरह बल्लेबाजी करता है तो उसका असर सिर्फ उसी फेज तक सीमित नहीं रहता, उसका असर मिडिल ओवर्स में दिखता है, डेथ ओवर्स में दिखता है और सबसे ज्यादा बॉलिंग चेंजेस में दिखता है। बॉलर अपनी नेचुरल लेंथ छोड़ देता है, फील्डर अपनी नॉर्मल पोजीशन से पीछे चला जाता है और कैप्टन को बार बार फील्ड बदलनी पड़ती है। और ये सारी चीजें एक ही बल्लेबाज की वजह से होती हैं। यही फर्क होता है एक नॉर्मल टॉप ऑर्डर बैट्समैन में और एक ऐसे प्लेयर में जो पूरे मैच का टेम्पो कंट्रोल करता है। अब अगर इस मैच को प्रॉपर एनालिसिस के नजरिए से देखें तो यहां सिर्फ रन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहां इंटेंट, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से अपने इंटेंट को लेकर पूरी तरह क्लियर था। ये सिर्फ एक मैच की जीत नहीं है, ये एक ऐसा बयान है जो स्कोर बोर्ड से ज्यादा फ्यूचर प्लानिंग पर असर डालता है। ये वो स्टेटमेंट है जो वर्ल्ड कप से पहले ऑपोजिशन को सोचने पर मजबूर करता है कि अगर ये खिलाड़ी पूरे रिदम में आ गया तो रोकना आसान नहीं होगा। और इस पूरे मैच में अगर किसी एक नाम ने सबसे ज्यादा फर्क पैदा किया तो वो नाम है अभिषेक शर्मा। अभिषेक शर्मा आज जिस तरह से T20 क्रिकेट को अप्रोच कर रहा है, वो सिर्फ एग्रेसिव बैटिंग नहीं है, वो मैच अवेयरनेस, गेम इंटेलिजेंस और सिचुएशन कंट्रोल का परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। ये खिलाड़ी रन्स बनाने से पहले ये तय करता है कि मैच किस डायरेक्शन में जाना चाहिए। पावर प्ले में 210 का स्ट्राइक रेट सिर्फ फास्ट बैटिंग नहीं दिखाता, ये बताता है कि बल्लेबाज को साफ पता है कि फील्ड कहां है, बॉलर क्या ट्राई कर रहा है और कैप्टन किस तरह दबाव में जा रहा है। जब अभिषेक शर्मा पहली 6 ओवर्स में इस तरह बल्लेबाजी करता है तो उसका असर सिर्फ उसी फेज तक सीमित नहीं रहता, उसका असर मिडिल ओवर्स में दिखता है, डेथ ओवर्स में दिखता है और सबसे ज्यादा बॉलिंग चेंजेस में दिखता है। बॉलर अपनी नेचुरल लेंथ छोड़ देता है, फील्डर अपनी नॉर्मल पोजीशन से पीछे चला जाता है और कैप्टन को बार बार फील्ड बदलनी पड़ती है। और ये सारी चीजें एक ही बल्लेबाज की वजह से होती हैं। यही फर्क होता है एक नॉर्मल टॉप ऑर्डर बैट्समैन में और एक ऐसे प्लेयर में जो पूरे मैच का टेम्पो कंट्रोल करता है। अब अगर इस मैच को प्रॉपर एनालिसिस के नजरिए से देखें तो यहाँ सिर्फ रन्स इंपॉर्टेंट नहीं है, यहाँ इंटेंट, टाइमिंग और शॉट सिलेक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिषेक शर्मा पहली ही गेंद से अपने इंटेंट को लेकर पूरी तरह क्लियर था। उसने ना तो अननेसेसरी एक्सपेरिमेंट किया, ना ही किसी तरह का हेजिटेशन दिखाया और ना ही ये कोशिश की कि क्राउड के लिए अलग से कुछ किया जाए। जो गेंद उसकी हिटिंग जोन में थी उस पर उसने पूरा भरोसा दिखाया और जो गेंद उसकी हिटिंग जोन में नहीं थी उस पर उसने फोर्स लगाने की कोशिश नहीं की। उसने सिंगल लिया, स्ट्राइक रोटेट की और प्रेशर को एक्यूमुलेट होने दिया। यही मैच्योरिटी अभिषेक शर्मा को बाकी यंग हिटर से अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ पावर से ज्यादा डिसीजन मेकिंग काम कर रही होती है। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना जरूरी है। जब अभिषेक शर्मा स्ट्राइक पर होता है तो नॉन स्ट्राइकर एंड पर खड़ा बल्लेबाज मेंटली फ्री हो जाता है, क्योंकि उसे पता होता है कि रन रेट कंट्रोल में है
प्रेशर ऑपोजिशन पर है और पैनिक करने की कोई जरूरत नहीं है। ये क्वालिटी हर अटैकिंग बैट्समैन में नहीं होती और यही कारण है कि अभिषेक शर्मा सिर्फ पर्सनल रन्स नहीं, टीम कॉन्फिडेंस भी बिल्ड करता है। और ये पैटर्न एक मैच तक सीमित नहीं है। आईपीएल में भी यही दिखा, बायलैटरल सीरीज में भी यही दिखा और इंटरनेशनल लेवल पर भी यही ट्रेंड रिपीट हो रहा है। ये कोइंसिडेंस नहीं है, ये फॉर्म नहीं है जो 2-3 मैच में चली जाए। ये एक लॉन्ग टर्म एवोल्यूशन है जो धीरे धीरे पूरे T20 स्ट्रक्चर में फिट हो रहा है। लेकिन इस एवोल्यूशन के पीछे सिर्फ टैलेंट नहीं है, इसके पीछे रिजेक्शन है, बेंच पर बिताए हुए साल हैं और वो फेज है जहां खिलाड़ी खुद से सवाल करता है कि क्या वो सच में इस लेवल के लायक है या नहीं। 2018 में डेब्यू होता है, 46 रन्स आते हैं, कॉन्फिडेंस दिखता है, पोटेंशियल साफ दिखता है, लेकिन उसके बाद कंटिन्यूटी नहीं मिलती। मैचेस मिलते हैं लेकिन रोल क्लियर नहीं होता। 2019 में टीम बदलती है लेकिन सिचुएशन वही रहती है, लोअर मिडिल ऑर्डर, जहां मार्जिन ऑफ एरर ऑलमोस्ट 0 होता है। 3 मैचेस, कुछ डिलीवरीज और फिर डिसीजन ड्रॉप्ड। 2020 में फिर मौके मिलते हैं लेकिन प्रेशर हर मैच के साथ बढ़ता जाता है, रन्स नहीं आते, कॉन्फिडेंस गिरता जाता है और प्लेयर खुद को कॉन्स्टेंटली डाउट करने लगता है। 3 आईपीएल सीजन्स और एक भी 50 नहीं। इस पॉइंट पर ज्यादातर प्लेयर्स मेंटली हार मान लेते हैं, लेकिन अभिषेक शर्मा यही रुकने वाला नहीं था। उसने प्रॉब्लम को स्किल में नहीं, माइंडसेट में ढूंढा। कोविड का समय था, क्रिकेट बंद था, लेकिन सोचने का वक्त था और यहीं से करियर का सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट आता है। युवराज सिंह, एक ऐसा नाम जो सिर्फ बैटिंग नहीं, प्रेशर हैंडलिंग सिखाता है। युवराज ने साफ कहा, तू हिटर है, लेकिन अगर तू ब्लाइंडली मारेगा तो टिक नहीं पाएगा। सिंगल लेना सीख, डबल लेना सीख, और जब गेंद तेरे जोन में आए तो उसे बिना डर बाउंड्री के बाहर भेज। यहीं से अभिषेक शर्मा का गेम स्ट्रक्चर्ड होता है और स्ट्रक्चर आने के बाद रिजल्ट्स अपने आप फॉलो करते हैं। अब यहां से जो बात समझना सबसे ज्यादा जरूरी है, वो सिर्फ अभिषेक शर्मा की बैटिंग नहीं है, बल्कि वो इंपैक्ट है जो उसकी बैटिंग पूरी टीम पर डालती है। क्योंकि T20 क्रिकेट में सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो नहीं होता जो सिर्फ रन बनाता है, सबसे खतरनाक खिलाड़ी वो होता है जो बाकी 10 खिलाड़ियों को बेहतर बना देता है। जब अभिषेक शर्मा पावर प्ले में खुलकर खेलता है तो इसका सीधा असर मिडिल ऑर्डर की सोच पर पड़ता है। क्योंकि स्कोरबोर्ड पर अगर 6 ओवर्स में 60 से 65 रन नहीं बल्कि 80 से 90 रन दिख रहे हों तो मिडिल ऑर्डर का माइंडसेट अपने आप बदल जाता है। बल्लेबाज अब सर्वाइवल नहीं सोचता, वो एग्जीक्यूशन सोचता है। और यही डिफरेंस होता है प्रेशर बैटिंग और फ्रीडम बैटिंग में। इस मैच में भी ये साफ दिखा। अभिषेक शर्मा ने शुरुआती ओवर्स में ना सिर्फ रन रेट बढ़ाया बल्कि ऑपोजिशन को लगातार डिफेंसिव मोड में धकेल दिया। अब यहाँ एक टेक्निकल पॉइंट समझना जरूरी है। जब कोई बल्लेबाज 210 के स्ट्राइक रेट से खेल रहा होता है तो गेंदबाज सिर्फ एग्जीक्यूशन नहीं खोता, वो प्लानिंग भी खो देता है। लेंथ कंफ्यूज होती है, वेरिएशन देर से निकलती है और फील्ड प्लेसमेंट्स रिएक्टिव हो जाती है। और यही वो फेज है जहां मैच धीरे धीरे एक तरफ झुकने लगता है। अभिषेक शर्मा की बैटिंग का सबसे अंडररेटेड पहलू उसका शॉट सिलेक्शन है, क्योंकि वो वही शॉट खेलता है जिसकी जरूरत होती है, ना कि वो शॉट जो हाईलाइट में अच्छा लगे। ऑफ साइड फील्ड खुली है तो वही बॉल कट होती है, लेग साइड पैक्ड है तो सिंगल लेकर प्रेशर रोटेट किया जाता है, और जब बॉलर मजबूर होकर लेंथ बदलता है तो वही गेंद सीधे क्राउड में जाती है। ये रैंडमनेस नहीं है, ये पढ़ी हुई बैटिंग है। अब अगर इस परफॉर्मेंस को वर्ल्ड कप के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो इसका मतलब और भी बड़ा हो जाता है, क्योंकि वर्ल्ड कप में हर मैच बड़ा होता है, हर ओवर की कीमत होती है और हर गलत फैसला सीधे टूर्नामेंट से बाहर कर सकता है। ऐसे स्टेज पर आपको ऐसे बल्लेबाज की जरूरत होती है जो मैच को जल्दी सिंप्लीफाई कर दे, और अभिषेक शर्मा यही काम कर रहा है। वो ऑपोजिशन को ये मौका ही नहीं देता कि वो मैच में सेटल हो सके। पहले ओवर से ही बॉलिंग प्लान्स पर हमला। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा के रहते टारगेट चाहे बड़ा हो या छोटा, प्रेशर इंडिया पर नहीं, ऑपोजिशन पर होता है। और यही क्वालिटी वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में गेम चेंजर बनती है। अब एक और पॉइंट जिसे इग्नोर नहीं किया जा सकता, जब अभिषेक शर्मा अर्ली ओवर्स में चलता है तो कैप्टन के पास बॉलिंग बचाने का ऑप्शन आ जाता है।
की बॉलर्स को एक्स्ट्रा रेस्ट मिलता है, रोटेशन आसान हो जाता है और पूरी टीम बैलेंस में रहती है। ये कंट्रीब्यूशन स्कोर कार्ड में नहीं दिखती, लेकिन टूर्नामेंट जीतने में सबसे ज्यादा काम आती है। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा को सिर्फ ओपनर नहीं माना जा रहा, उसे मोमेंटम प्लेयर माना जा रहा है। और मोमेंटम प्लेयर T20 क्रिकेट में सबसे रेयर होते हैं, क्योंकि ये रोल हर कोई निभा नहीं सकता। आपको फियरलेस भी होना पड़ता है, स्मार्ट भी होना पड़ता है, और सबसे ज्यादा जरूरी, आपको सिचुएशन पढ़नी आनी चाहिए। और अभिषेक शर्मा इन तीनों में हर मैच के साथ बेहतर होता जा रहा है। यही कारण है कि सिलेक्शन टेबल पर अब सवाल ये नहीं है कि अभिषेक शर्मा खेलेगा या नहीं, सवाल ये है कि ऑपोजिशन उसे कैसे रोकेगा। और सच ये है, अभी तक किसी के पास उसका साफ जवाब नहीं है। वर्ल्ड कप के बड़े मैचों में आपको ऐसे ही खिलाड़ी चाहिए होते हैं जो क्राउड के शोर में भी अपनी क्लैरिटी न खोए। और अभिषेक शर्मा की बैटिंग इस क्लैरिटी की सबसे बड़ी मिसाल बनती जा रही है। इसलिए ये परफॉर्मेंस सिर्फ एक मैच का रिजल्ट नहीं है, ये एक ट्रेंड है जो आने वाले मैचेस का डायरेक्शन डिसाइड कर सकता है। और जब भी वर्ल्ड कप की बात होगी, इस नाम को इग्नोर करना पॉसिबल नहीं होगा। अभिषेक शर्मा सिर्फ रन स्कोरर नहीं, मैच डिफाइनर और शायद वर्ल्ड कप का सबसे बड़ा एक्स फैक्टर। अब यहाँ पर एक बात बहुत साफ तौर पर समझनी होगी, और वो ये कि T20 वर्ल्ड कप जैसे टूर्नामेंट में आप हर मैच स्किल से नहीं, अक्सर माइंडसेट से जीतते हैं। और इसी माइंडसेट की सबसे बड़ी मिसाल इस वक्त इंडियन टीम में अभिषेक शर्मा बनते जा रहे हैं। क्योंकि जब टीम मैनेजमेंट मैच से पहले बैठकर प्लानिंग करती है, तो अब डिस्कशन ये नहीं होता कि अभिषेक शर्मा को कैसे सेट करना है। डिस्कशन ये होता है कि अगर अभिषेक शर्मा चल गया तो ऑपोजिशन के प्लान्स कितनी जल्दी टूटेंगे। और यही वो पॉइंट है जहां एक प्लेयर सिर्फ स्क्वाड मेंबर में ही रहता, वो स्ट्रैटेजी का हिस्सा बन जाता है। अभिषेक शर्मा अब उसी कैटेगरी में आ चुका है। वर्ल्ड कप में हर मैच प्रेशर वाला होगा, हर ओवर एक्सपेंसिव होगा और हर डॉट बॉल मेंटली भारी पड़ेगी। ऐसे माहौल में जो बल्लेबाज पहले 6 ओवर्स में प्रेशर को ऑपोजिशन की तरफ धकेल दे, वही असली डिफरेंस क्रिएट करता है। अभिषेक शर्मा की बैटिंग यही काम करती है। वो गेम को स्लो बिल्डअप में नहीं ले जाता, वो गेम को सीधे क्लैरिटी में ले जाता है। अब जरा इमेजिन करो, वर्ल्ड कप का बड़ा मैच, पैक्ड स्टेडियम, करोड़ लोग टीवी पर देख रहे हैं और सामने अभिषेक शर्मा पहली ही ओवर में बॉलर को बैकफुट पर धकेल देता है। उस एक ओवर का असर सिर्फ स्कोरबोर्ड पर नहीं पड़ता, उसका असर कैप्टन के फेस पर दिखता है, फील्डिंग चेंजेस में दिखता है और कमेंट्री बॉक्स तक महसूस होता है। यही वजह है कि अभिषेक शर्मा की इनिंग्स अक्सर लॉन्ग नहीं होती, लेकिन डिसाइसिव जरूर होती है। T20 क्रिकेट में 70 गेंद खेलकर 80 रन बनाना हमेशा मैच नहीं जिताता, लेकिन 25 गेंद में 45 रन अक्सर मैच का रिजल्ट तय कर देता है। और अभिषेक शर्मा इसी फिलॉसफी के साथ खेलता है। वो खुद को इनिंग्स बिल्डर नहीं, मोमेंटम बिल्डर मानता है। अब अगर इंडियन टीम की डिपेंडेंसी की बात करें, तो ये डिपेंडेंसी रन्स पर नहीं, टाइमिंग पर है। ये डिपेंडेंसी इस बात पर है कि अभिषेक शर्मा किस फेज में इंपैक्ट क्रिएट करता है। अगर वो पावर प्ले में चलता है तो मिडिल ऑर्डर खुलकर खेलता है। अगर वो अर्ली डोमिनेंस दिखाता है तो फिनिशर्स प्रेशर फ्री आते हैं। और यही चेन रिएक्शन T20 क्रिकेट में टूर्नामेंट जिताने का सबसे बड़ा फॉर्मूला है। एक इनिंग्स पूरी टीम को आसान बना देती है। वर्ल्ड कप के बड़े मैचेस में इंडिया अक्सर वहीं फंसी है जहां स्टार्ट स्लो हुआ है, जहां पावर प्ले न्यूट्रल रहा है और ऑपोजिशन को सेटल होने का वक्त मिल गया है। अभिषेक शर्मा उस प्रॉब्लम का डायरेक्ट आंसर बन रहा है। वो ऑपोजिशन को सेटल होने का मौका ही नहीं देता। यही वजह है कि सिलेक्शन टेबल पर अब डिबेट ये नहीं है कि अभिषेक शर्मा क्यों खेल रहा है, डिबेट ये है कि ऑपोजिशन उसके खिलाफ क्या नया ट्राई करेगा। और सच कहें तो T20 क्रिकेट में जब सवाल ऑपोजिशन के पास हो और जवाब बैटर के पास, तो मैच का रिजल्ट ज्यादातर पहले से तय होता है। इसलिए जब लोग कहते हैं कि अभिषेक शर्मा वर्ल्ड कप का एक्स फैक्टर है, तो ये एग्जैजरेशन नहीं है, ये एनालिसिस है। ये वो खिलाड़ी है जो मैच से पहले ड्रेसिंग रूम में कॉन्फिडेंस भरता है और मैच के दौरान ऑपोजिशन से कॉन्फिडेंस छीन लेता है। और यही क्वालिटी हर जनरेशन में बहुत कम प्लेयर्स के पास होती है। इंडिया को अब ऐसा ही प्लेयर मिला है। इसलिए आज की परफॉर्मेंस सिर्फ एक जीत नहीं है, ये आने वाले वर्ल्ड कप के लिए एक साफ संकेत है।
अगर अभिषेक शर्मा इसी क्लैरिटी, इसी इंटेंट और इसी फ्रीडम के साथ खेलता रहा तो आने वाले बड़े मैचेस में इंडिया को स्कोरबोर्ड नहीं, मोमेंटम बचाने की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। और T20 क्रिकेट में मोमेंटम ही सबसे बड़ा हथियार होता है और इस वक्त ये हथियार इंडिया के हाथ में है। अभिषेक शर्मा सिर्फ एक ओपनर नहीं, सिर्फ एक हिटर नहीं, ये एक फेज ब्रेकर है, ये एक मैच डिफाइनर है और शायद इस वर्ल्ड कप का सबसे डिसाइसिव फैक्टर। इसी नोट के साथ आज के इस डिटेल्ड एनालिसिस को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको ये एनालिसिस पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और क्रिकेट फैक्ट्स को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मैं हूं उमंग गुप्ता और हम मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए मैच, एक नए एनालिसिस और एक नए पर्सपेक्टिव के साथ। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।